हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आरडी शर्मा की सीरीज़ में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 8 और ये जो चैप्टर है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज बेस्ड है आपका मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। और लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप जो भी कन्वीनियंट मेथड आपको लगता है आप उसी से कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 जैसा था कि उसमें हमने किया था वेरिएबल्स को एक साइड पे रखा था और कांस्टेंट को एक साथ रखा था, लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। और हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको फिर से लिख देती हूँ। दिस इज 7x/2 माइनस 5x/2 इक्वल्स टू 20x/3 प्लस 10। तो कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है दोनों ही टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है दोनों ही x के टर्म्स है और दोनों ही के डिनोमिनेटर जो है 2 है। तो यानी हम सबसे पहले इसी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 20x/3 प्लस 10। ठीक है, अब इसको फिर से ये आ जाएगा आपका फाइनल, it will be 2x/2 equals to 20x/3 प्लस 10। यहाँ से 2 कैंसिल होता है और आपका फाइनल जो इक्वेशन बन रही है वो 20/3x प्लस 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 20x/3 टू LHS, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 20x/3। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो भी नंबर ट्रांसपोज हो रहा है उसके साइंस चेंज हो जाएंगे दूसरी जगह पर जाकर, और ये रह जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों के जो एलसीएम है वो 3 है, तो इट विल बी 3x माइनस 20x इक्वल्स टू 10 और इट इज इक्वल्स टू माइनस 17x/3 इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, या आप डिवाइड ना लिखकर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/17 माइनस 3/17। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 17/3x इंटू माइनस 3/17 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/17। ये 10/1 है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 17 कैंसिल और ये माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली योर आंसर इज x इक्वल्स टू माइनस 30/17। तो ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा। दिस इज 7x/2 माइनस 5x/2 और RHS है हमारा 20/3x प्लस 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों ही साइड्स में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। दिस इज 7x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा आपका 2x/2, या आप सिंपल आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 30/17 माइनस 5 इंटू माइनस 30/17 और दिस इज 7/2 एंड दिस इज 5/2। तो बात तो वही हो रही है आपकी। अल्टीमेटली यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो ये माइनस 15/17 आपका कॉमन आ जाएगा, 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15/17 इंटू 2 विच इज़ माइनस 30/17। तो आप 7x इनको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 20/3 इंटू ये आ जाएगा आपका माइनस 30/17 प्लस 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा माइनस 200/17 प्लस 10। तो इसको हम करते हैं आगे, माइनस 200 प्लस 17 आपका एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा आपका 170 एंड इट इज़ माइनस 30/17। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि LHS जो है आपका RHS के इक्वल आ रहा है और दैट मीन्स योर आंसर x इक्वल्स टू माइनस 30/17 इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर चेक भी हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको एक बार लिख लूँ। 6x प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x माइनस 3/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है दोनों साइड्स में जो भी फ्रैक्शनल टर्म्स है वो
आपके सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। हमें पता है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6x+1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 7x-3/3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओपन अप करते हैं। तो दिस इज 6 इंटू 6x+1/2 प्लस 6 एंड दिस कैंसल्स आउट, यहाँ 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7x-3। और यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 6x+1 प्लस 6 इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, दिस इज 14x-6। और लेफ्ट हैंड साइड को भी ओपन कर देते हैं, दिस इज 18x+3 प्लस 6 इक्वल्स टू 14x-6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18x प्लस 9 इक्वल्स टू 14x-6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोजिंग 14x टू LHS एंड 9 टू RHS। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, दिस इज 18x और यहाँ जब ट्रांसपोज होगा तो ये 14x हो गया और -6 और यहाँ पर ये -9, तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 15 -15। उसके बाद क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 4x/4 इक्वल्स टू -15/4 एंड योर x विल बी -15/4। तो योर आंसर इज -15/4। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे चेक हम कैसे करते हैं। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 6x+1/2 प्लस 1 एंड RHS है 7x-3 डिवाइडेड बाय 3 और इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू -15/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 15 इज -45/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 2 -45 प्लस 2 दिस होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है एक्चुअली। तो हम इसको लिख सकते हैं, ओके ये 2 तो आएगा ही और यहाँ पर हम इसको नहीं, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 बाय 1, ये ऐसे मैं लिख सकती हूँ। तो जहाँ इसको मैं आपको ये कन्वीनियंटली आपका सोल्यूशन आ जाए इसलिए बता रही हूँ। ये हो जाएगा -43/2 और यहाँ डिवाइड है तो ये 1/2 हो गया प्लस 1। तो ये हो जाएगा -43/4 प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम देख लेते क्या आएगा 4, तो -43 प्लस 4 तो ये हो जाएगा -39/4। तो LHS आपका -39/4 आ रहा है। तो RHS चेक कर लेते हैं, दिस इज 7 इंटू -15/4 -3 और ये जो 3 आपका डिवाइडर है 3/1 है, मैं इसको लिख सकती हूँ या मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिखती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 17 इंटू 5 इज 15, 7 5 35 और ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 4 -3 और दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3/1। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये डिवीजन करना, हम आपको कैलकुलेशन करना ईजी होगा और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 4 -105 -12 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 7 -127/4 इंटू 1/3। सॉरी 117 नॉट 127, दिस इज 117 और इसको हम सिंप्लीफाई, इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 9 27। तो ये भी आ गया आपका -39/4, यानी कि आपका LHS जो है इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी आपका जो x है दैट इज ऑल करेक्ट विच इज़ -15/4। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो
मैं इसको लिख लेती हूँ ज़रा। दिस इज़ 3a माइनस 2/3 प्लस 2a प्लस 3/2 इक्वल्स टू a प्लस 7/6। तो अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 3, 2 एंड 6। तो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 6 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 6। ठीक है, आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका तो ये जो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो क्या आएगा, 6 इंटू 3a माइनस 2/3 प्लस 6 इंटू 2a प्लस 3/2 इक्वल्स टू 6 इंटू ए प्लस 6 इंटू 7/6। मैंने सबको पहले से ही ओपन करके कर दिया है। ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और ये 3 इंटू 2a प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 6a प्लस ये 6 कैंसल्स और ये 7 आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6a माइनस 4 प्लस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 6a प्लस 7। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 12a प्लस 5 इक्वल्स टू 6a प्लस 7। अब क्या करेंगे हम, ट्रांसपोजिंग 6a टू LHS एंड 5 टू RHS। तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 12a माइनस 6a और 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 2। देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 टू गेट द आंसर a। तो 6a बाय 6 इक्वल्स टू 2/6। यहाँ से 6 कैंसल्स, तो a आ जाएगा आपका 1/3। ए आ गया आपका 1/3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चेक आप समझ चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं हम। ये चेक है आपका, हमें आप समझ ही चुके हैं। ये आर आप हम लिखेंगे सबसे पहले एल एच एस क्या है आपका, दिस इज 3a माइनस 2/3 प्लस 2a प्लस 3/2 एंड RHS है आपका a प्लस 7/6। यहाँ पर हमें पुट करना है a की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/3 माइनस 2 और दिस होल डिवाइडेड बाय 3। आप इस तरह से करोगे तो आपको ईजी होगा करना, प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 3। ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब करना है, यहाँ 3 कैंसिल हो रहा है, दिस इज 1 माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाय 3 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस 3, दिस होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिखिए, दिस इज -1 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, दिस इज 3, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/2। पता है ना आपको, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 11/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका आपका एलसीएम 6 आ रहा है, -2 प्लस 11 विच इज़ 9/6 और इट इज़ 3/2। तो आपका LHS आ रहा है 3/2। RHS चेक कर लेते हैं, दिस इज a इज़ 1/3 प्लस 7/6, यहाँ का एलसीएम आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 7 विच इज़ 9/6, और ये भी अल्टीमेटली 3/2 आ रहा है। तो यानी कि आपका LHS जो है RHS के इक्वल है, एंड दैट मीन्स योर आंसर x इक्वल्स टू 1/3 इज करेक्ट। तो यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, आपका आंसर आ चुके हैं, आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।